वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। बचपन में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई होती है जो आप बड़े होकर भूल जाते हो। आई थिंक ऐसा सबके साथ होता है कि बड़े होकर आपको अपनी चाइल्डहुड की कुछ ही बातें याद रहती है। लेकिन जब मैं छोटा था मेरी स्कूल लाइफ में एक ऐसा हादसा हुआ था जो मैं क्या मेरे घर वाले भी आज तक नहीं भूले। मैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तो स्कूल के बाहर मुझे किसी ने किडनैप किया था। अब आप लोग ये सुनकर ये चीज जरूर बोलोगे, ए बिंजर भाई तुम जैसे चालू इंसान को कौन किडनैप करता भाई। और मैं बोलूंगा फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो मैं इतना चालू या तो चालाक नहीं था, बट वीडियो आगे देखो अभी तक का सबसे बेस्ट स्टोरी टाइम वीडियो है। और तो ये कहानी है उस टाइम की जब मैं फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता था। और सच बोलूं तो इस कहानी की कुछ चीजें मैं भूल गया था क्योंकि ये बात बहुत साल पहले की है। लेकिन मैंने आज मम्मी पापा और बड़े भाई से पूछा तो उन्होंने मुझे सारी बातें याद दिलाई। तो बचपन से ही मुझे साइकिल चलाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। और जब मैं फर्स्ट क्लास में था तो मैं घर वालों को बहुत जिद करता था कि मुझे स्कूल भी अपनी साइकिल पे जाना, क्योंकि हमारा स्कूल घर से 1 ही किलोमीटर दूर था। मैं बहुत जिद्दी था तो वो लोग मुझे भेजते तो थे साइकिल पे, लेकिन भाई के साथ पीछे बिठाकर। और बचपन से ही हम दोनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन हमारी बिल्डिंग्स अलग अलग थी। मैं फर्स्ट क्लास में था तो मैं छोटे वाले स्कूल में था और बड़े भाई 4th में थे तो वो बड़े वाले स्कूल में थे। मतलब आप ऐसे समझो एक ही सड़क पे दोनों बिल्डिंग्स थी, लेकिन थोड़ा सा दूर थी एक दूसरे से। तो वो रोज सुबह पहले मुझे साइकिल पे स्कूल छोड़ते थे और फिर उसके बाद अपने स्कूल जाते थे। और छुट्टी टाइम भी मैं अपने स्कूल के बाहर वेट करता था और फिर भाई आते थे तो हम दोनों एक साथ साइकिल पे घर जाते थे। मैं बहुत छोटा था तब, लेकिन मुझे आज भी याद है कैसे मैं रोज स्कूल के बाहर वेट करता था। सच में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि भाई आएंगे और फिर हम मस्त साइकिल पे घर जाएंगे। हमारा स्कूल घर से बहुत नजदीक था तो हम लोग कभी कभी चलते चलते ही जाते थे। और कभी कभी तो छुट्टी टाइम हमें लेने मम्मा या तो पापा आते थे। लेकिन सच बोलो तो हमें अकेले ही घर जाना पसंद था, क्योंकि हम लोग स्कूल से आकर नेबर्स के फल चुराते थे और इतनी ज्यादा मस्ती करते थे ना कि हम लोग जब घर पहुंचते थे हमारे सफेद कपड़े एकदम काले हो गए होते थे। लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन तक रही नहीं। मुझे आज भी याद है मैं छुट्टी टाइम स्कूल के बाहर भाई का वेट कर रहा था तो एक अंकल थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे टॉफी दिया, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि हमें घर वालों ने पहले ही समझाया था अगर तुम्हें कोई अननोन बंदा कभी कुछ खाने के लिए दे उसको कभी नहीं लेना। तो उस अंकल के बहुत जिद करने के बाद भी मैंने वो टॉफी लिया नहीं। और उसके बाद भाई आए और हम सीधा घर चले गए। लेकिन वो अंकल कुछ दिन बाद स्कूल के बाहर वापस मुझे दिखे। शायद उस दिन फ्राइडे था और फ्राइडे के दिन हमारा हाफ डे होता था, तो मैं स्कूल के बाहर भाई का वेट कर रहा था। और उस दिन शायद भाई को स्कूल में कुछ काम था तो वो जल्दी से आ नहीं रहे थे। मुझे अभी तक वो बात याद है। मेरे सारे फ्रेंड्स घर जा रहे थे और मैं अब अकेला था जो वहाँ पे वेट कर रहा था। मैं खुद भी भाई के स्कूल तक जा सकता था, लेकिन वहाँ पे सड़क पे बहुत ट्रैफिक होता था और इसीलिए मुझे घर वालों ने भी बोला था अपने स्कूल के बाहर ही हमेशा वेट किया करना जब तक भाई नहीं आते होगे। और उतने में वो अंकल आ गए और उन्होंने बोला आजा मैं तुम्हें भाई के स्कूल तक ले जाता हूँ। मतलब उस अंकल ने ये चीज नोटिस किया था कि इसका बड़ा भाई इसको लेने आता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उस अंकल की बात फिर भी नहीं मानी। और उस अंकल को लगा शायद सीधे मानेगा नहीं, तो उसने मुझे सीधे पकड़कर ऑटो में बिठाया। मैं इतना ज्यादा डर गया था ना कि मुझे आज तक वो चीज याद है। लेकिन इससे पहले वो ऑटो स्टार्ट करता मैंने देखा सामने से मेरे भाई आ रहे हैं। तो मैंने भाई को देखा और एकदम चिल्लाया भाई भाई मुझे बचाओ। साला आज तक मैं वो चीखे कभी बोला नहीं। मेरा भाई जो उस टाइम भी मेरे लिए अपनी जान दे सकता था, उसने बिना कुछ सोचे समझे पत्थर उठाया और सीधे उस अंकल के ऊपर मार दिया। और इतने में ही मैं ऑटो से उतर गया और सीधे स्कूल के अंदर भाग गया। मैं अंदर गया तो उस अंकल ने मेरे भाई को ही पकड़ा और मारने बैठ गया। और मैं रोते रोते स्कूल के अंदर गया और किस्मत से मुझे बहादुर ने देखा। बहादुर का हमारे स्कूल में कैंटीन था और वो छुट्टी टाइम और लंच टाइम गेट कीपर का भी काम करते थे। मुझे आज भी याद है उनका हाथ पकड़ के मैंने उनको बाहर लिया और बहादुर ने जब देखा कोई आदमी मेरे भाई को थप्पड़ मार रहा है, उसने इतना जोर से उस साले अंकल पे चिल्लाया कि उसने ऑटो स्टार्ट किया और वो वहाँ से भाग गया। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर वो उस दिन वहाँ से भागता नहीं बहादुर उसकी टांगे तोड़ता। और सच में अगर उस दिन भाई सही टाइम पे नहीं आते तो आज मैं शायद आप सबके सामने नहीं होता। उसके बाद हम दोनों भाइयों की साइकिल भी बंद हो गई और अकेले स्कूल आना भी बंद। उसके बाद 3rd क्लास तक बहादुर मुझे छुट्टी टाइम स्कूल से बाहर भी नहीं छोड़ते थे जब तक मेरे घर वाले नहीं आते थे। एक हादसा जरूर हुआ, लेकिन इसमें आप सबके लिए एक सीख है कि कभी भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। और सच में मैं भी नहीं करता। अगर आप चाहते हो आगे और ऐसे स्टोरी टाइम वीडियोस आए तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 1 लाख लाइक का कंप्लीट करा दोगे तो आगे भी और ऐसे मजेदार स्टोरी टाइम्स आएंगे। यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो पे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।